शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जुड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में होने वाले मेगा रोड शो से। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का यह मेगा रोड शो शुरू होने वाला है और इसका जो तय रूट है वो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी शिरकत करेंगे और इस रोड शो की भव्य तैयारी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ढोल नगाड़ों के साथ और लोक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। बस अब से कुछ ही देर में ये मेगा रोड शो दिल्ली में शुरू होने वाला है और जो तय इसका रास्ता है वो बताया जा रहा है पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन और यहां तक होगा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। इसके लिए आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है क्योंकि 3:30-4 बजे शुरू होने वाला ये मेगा रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इसके चलते इस पूरे इलाके में जिसे सेंट्रल दिल्ली कहा जाता है वहां पर ट्रैफिक का जो रूट है उसे डाइवर्ट करने की एक एडवाइजरी दिल्ली पुलिस ने जारी की है। इस वक्त इस भव्य रोड शो की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये रास्ता आप देख लीजिए, पटेल चौक से गुजरेगा प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो और इसके बाद ये आगे बढ़ेगा संसद मार्ग थाने तक। साथ ही इस 1.5 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो में पटेल चौक के बाद संसद मार्ग थाने से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ेंगे संसद मार्ग की तरफ और सड़क के दोनों तरफ जैसा कि हमेशा देखा जाता है जब भी प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होता है खूब सारे ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आम नागरिक भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं। जंतर मंतर की रेड लाइट से होते हुए ये जो रोड शो है ये आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे रोड शो की भव्य तैयारी कर रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स जगह जगह लगे हैं, साथ ही सड़कों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। हजारों कार्यकर्ता इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हुए हैं इस 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के लिए। आप देखिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस रोड शो की। प्रधानमंत्री मोदी के इस मेगा रोड शो के लिए बीजेपी ने पूरी जान झोंक रखी है। मेरे सहयोगी राजू राज ने एक ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की, आइए उसका रुख करते हैं। 2 दिनों तक बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठक की शुरुआत आज होनी है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग जयसिंह रोते हुए एनडीएमसी सेंटर पहुंचेगा, लेकिन उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चारों तरफ जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर पूरी तैयारी की गई है, चाहे वो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया हो या फिर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर आप तस्वीरें देखिए कि एलसीडी लगाया गया है और अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोड शो होते हुए यहाँ से गुजरेगा उसकी तैयारी की गई है। दिल्ली के अलग अलग जिलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मंच लगाए हैं ताकि जब प्रधानमंत्री की काफिला जुड़े तो उन्हें इस बात का एहसास होने की किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये चारों तरफ आप देखिए जो लोक कलाकार हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को आप देखिए यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और हर जगह पर सुरक्षा बल के तैनात और जो कलाकार हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ की गई है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कार्यकारिणी की बैठक है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार 3 बजे पटेल चौक से निकलेंगे और ये जो रूट है लगभग 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक रूट को डाइवर्ट किया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो है, इसकी भव्य तैयारी अब हो चुकी है। अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है जिसकी मेगा कवरेज आप लगातार हमारे साथ जी न्यूज पर रहकर देख सकते हैं। संसद मार्ग से मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह और साथ ही जंतर मंतर से मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अपने रिपोर्टर्स का भी रुख करेंगे और
आदित्य, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, इस वक्त जो तैयारी है उसका भी जायजा दीजिए हमें। और ये भी बताया जा रहा है कि आज ही 2 दिनों की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी शुरू हो रही है। तो ओवरऑल बीजेपी के लिए आज ये बड़ा दिन है और दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, तो कोई भी कोताही नहीं हो सकती। पूरी तैयारी हमेशा हमने देखा है भव्य तरीके से की जाती है जब जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है देश के किसी भी हिस्से में। बिल्कुल प्रीति, इस समय मैं संसद मार्ग के उस कोने पे खड़ा हूं जहां पर ठीक सामने एनडीएमसी का गेट है और आप देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी राहुल से कहूंगा कि आप देख सकते हैं पूरे इस चौक को, पूरे इस चौराहे को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। अर्धसैनिक बल है, पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट तेज किया जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले जी मीडिया के कैमरे पे ही जेपी नड्डा की यहाँ पर पहुँचने की तस्वीर आई थी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो ये यहाँ पर पूरे तरफ दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो पीएम सिक्योरिटी है वो इस चीज़ का जायजा कर रही है कि कहीं किसी तरीके की चूक ना हो। उसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको मूवमेंट किया जा रहा है। अभी केवल संसद मार्ग बंद किया गया है, लेकिन एनडीएमसी सेंटर के सामने जो आप देख सकते हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको फास्ट मूव कराने का प्रयास किया जा रहा है। आपने ट्रैफिक की बात की और आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आज जो है इस रोड शो के चलते ट्रैफिक कम से कम सेंट्रल दिल्ली में प्रभावित हो सकता है। इससे पहले कि मैं मनीष शुक्ला के पास जाऊं, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो कौन से रास्ते हैं जो उन्हें आज अवॉइड करने हैं, क्योंकि इन रास्तों पर आज दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। देखिए, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बंगला साहिब लेन, इम्तियाज खान मार्ग और जंतर मंतर रोड, साथ ही रफी मार्ग, रेल भवन से संसद मार्ग तक, ये पूरे रास्ते जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए रिजर्व किए गए हैं। और यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की एडवाइजरी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है, सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि उसे जरूर फॉलो करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको लंबे ट्रैफिक जैम में फंसना पड़े। लेकिन दिल्ली से जो आज इस रोड शो के जरिए संदेश भेजा जाएगा, क्या वो 2024 की तैयारियों का बिगुल है जो भारतीय जनता पार्टी बजा रही है? इसके साथ ही 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी है जो आज शाम 4 बजे शुरू होगी, जिनमें एक बार फिर से बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। 2020 से ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हो सकता है कि अभी उन्हें एक एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अब मनीष शुक्ला का, जो हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव जुड़ रहे हैं। और मनीष, जो ट्रैफिक की तस्वीरें अभी आ रही थी आदित्य के फ्रेम से, वो ये दिख रहा था कि तैयारी जहां एक तरफ चल रही है वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक को लेकर भी थोड़ी बहुत चिंता है। लेकिन इसके बावजूद आज इस रोड शो की भव्य तैयारियां आप हमें दिखाइए और इसके पीछे जो मैसेजिंग है जो बीजेपी देना चाहती है आने वाले चुनावों के लिए, वो क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी की जो रोड शो है उसको लेकर के यहाँ पर लोगों की आने की जो कतार है काफ़ी वो लंबी होती जा रही है। और आप देखें तो दोनों साइड में सड़क के जिस जगह पर यहाँ पर प्रधानमंत्री को आना है वहाँ पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स तो आई हैं, इसके साथ ज़्यादा यहाँ जो बीजेपी के पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर कल्चरल और रंगारंग कार्यक्रम भी किया जा रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो बैठक है, ये ऐसे वक्त में हो रही है जब खास तौर पर बीजेपी की एक बहुत प्रधानमंत्री खुद जो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें अलग अलग 6 सेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री की नीतियां, सरकार की नीतियां और किस लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मसलन अगर आप बात करें तो किस तरीके से मोदी सरकार। मनीष, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार वायर आप चेक करा लीजिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन इस बीच हम रुक कर लेते हैं अपने बाकी रिपोर्टर्स का भी। रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जहां आप खड़े हैं वहां पर किस तरह की तैयारी है इस मेगा रोड शो की, और जो इसके पीछे मैं संदेश जानना चाहती हूँ, बीजेपी की जो टाइमिंग होती है वो हमेशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज का दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले क्यों चुना गया है इस रोड शो के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले जगह बताना चाहूंगा कि मैं खड़ा हूं संसद मार्ग के शुरुआत में, जहां सरदार
रवि के साथ भी हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी के चलते शायद हो सकता है कि इस तमाम इलाके में बार बार नेटवर्क की समस्या आए, लेकिन लगातार जी न्यूज़ पर ये मेगा रोड शो की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम अपने रिपोर्टर्स से लगातार कांटेक्ट करते रहें, आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें। रविंद्र कुमार वहां मौजूद है जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होनी है। अब मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, अगर आप हमें जानकारी दे पाएं, आज इस कार्यकारिणी में भी कहा जा रहा है 2 दिन की कार्यकारिणी है, कुछ बड़े फैसले ले सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पहले तो एक अपडेट कर दूं कि जहां पर हम खड़े हैं और जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली 4 बजे, यहां पर एक प्रदर्शनी लगा हुआ है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंच गए हैं प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए, जिसमें मोदी सरकार के जो उपलब्धियां हैं उसको यहां पर दर्शाया गया है। अब मैं तस्वीरों भी दिखाऊंगा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर, पार्टी महासचिव तरुण चुग, ये सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये प्रदर्शनी का उद्घाटन कर लिए हैं जेपी नड्डा ने। मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे हैं मीडिया को। ये आप तस्वीरें सीधे देख रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर कार्यकारिणी के शुभारंभ में यहाँ पर आएंगे। तो ये तस्वीर है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने जाते हुए, साथ में बीजेपी महासचिव तरुण चुग हों और बाकी जो महासचिव हैं, पार्टी के नेता हैं, सब उनके साथ कार्यकारिणी के जहाँ स्थल है वहाँ पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल जो एक्सटेंशन होने वाला है उस पर भी मुहर लगेगी, हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए जेपी नड्डा, जाहिर सी बात है 3 साल का कार्यकाल 20 जनवरी को उनका खत्म हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक 2024 तक जेपी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एक्सटेंशन या विस्तार मिल जाएगा और वो अब कार्यकारिणी में जा रहे हैं। इंतजार होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब तक लगभग कार्यकारिणी के 350 जो सदस्य हैं उसमें से अधिकतर सदस्य यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि 3 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था जेपी नड्डा को। 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, पटेल चौक से रोड शो शुरू होगा और आधे किलोमीटर से ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है प्रीति जी, लेकिन दिल्ली बीजेपी ने इसकी भव्य तैयारी की है। मैं एक और तस्वीर यहाँ पर, असम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हैं, हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पार्टी के हैं यहाँ पर पहुँचने लगे हैं कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर कार्यकारिणी में अंदर जाते हुए, जाहिर सी बात है कार्यकारिणी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है बीजेपी के लिए। भूपेंद्र पटेल गुजरात जहाँ पर विजय मिली है वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ भी दिखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम लोग आएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसका उद्घाटन होगा। कार्यकारिणी में जाहिर सी बात है कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां होगी, लोकसभा चुनाव की तैयारियां होगी, रणनीति बनेगी, संगठन पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। जो आपने सवाल रवि से पूछा था, अगर उनका ऑडियो नहीं जुड़ पाया तो मैं जरूर देना चाहूँगा कि ये रोड शो इसलिए आयोजित किया गया है कि पार्टी का कहना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक उत्साह का माहौल है, कार्यकारिणी भी हो रही है, दिल्ली में हो रही है। दिल्ली की जनता या दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रधानमंत्री का स्वागत करें। ये तस्वीर है हेमंत बिस्वा शर्मा का जो खड़े हैं कार्यकारिणी के जो स्थल पर, और साथ में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री वो भी उनके साथ हैं। आप देख सकती हैं तस्वीर, क्योंकि बीजेपी के 12 जो राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे, 5 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे प्रदेशों के, और तमाम बड़े नेता, संसदीय बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे। तमाम तरह की यहाँ पर चर्चाएं होगी और रोड शो का जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता को लिए ये रोड शो आयोजित किया गया। आधे किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पैदल ही दोनों तरफ जो जनता वहाँ खड़ी है, दिल्ली के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, अभिवादन करेंगे, और इसलिए 20 से 25 मिनट तक लगेगा। हालांकि मात्र आधा किलोमीटर का रोड शो है, अगर गाड़ी चलेंगे तो 5 मिनट भी नहीं लगना है यहाँ पर आने में, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका कहना है कि 20 से 25 मिनट का ये रोड शो रखा गया है, जिससे कि यहाँ पर एक उत्साह का वातावरण बने। कार्यकारिणी से पहले एक मैसेज भी जाए कि दिल्ली में या फिर अक्रॉस द कंट्री जो रोड शो प्रधानमंत्री का मैसेज देता है, उसी तरह का रोड शो का मैसेज दिल्ली के इस आधे किलोमीटर के रोड शो में पार्टी देना चाहती है।
9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसकी रणनीति तो बनेगी कार्यकारिणी में, लेकिन ये रोड शो एक महत्वपूर्ण पड़ा होगा यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए, क्योंकि दिल्ली में कार्यकर्ता तो जाते हैं कि वो सत्ता में आए, लेकिन वो प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं करते या प्रदेश के नेता उस कद के नहीं बन पाए हैं जिसे कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े हो जाए। इसलिए बार बार दिल्ली में सत्ता आते आते फिसल जा रही है, चाहे एमसीडी हो या फिर विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं ये रोड शो रविंद्र, मेरे ख्याल से दिल्ली का वो एक ऐसा किला है जो अभी बीजेपी फतेह नहीं कर पाई है, और ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम आला लीडरशिप को भी और कार्यकर्ताओं को चुभती जरूर रहती है। ये जो ताजा तस्वीरें आप सभी संवाददाता इस वक्त हमें भेज रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस रोड शो का रूट क्या होने वाला है, जो पटेल चौक से चलेगा और 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो है थमेगा वहां पर जहां कार्यकारिणी की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इसके साथ ही देखिए दोनों तरफ सड़क के पूरी तैयारी की जा चुकी है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरे तो लोग उन्हें देख पाए, उनका अभिवादन करें और स्वागत हो उनका खूब जोशो खरोश के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के झंडे हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स हों, इस पूरे रास्ते में वो सब लगा दिए गए हैं। मनीष शुक्ला का एक बार फिर से रुख करती हूँ, हो सकता है कि इस बार उनसे बात ठीक से हो जाए, क्योंकि लगातार जो है इस पूरे एरिया में नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं। रविंद्र कुमार के पास सबसे बेहतरीन नेटवर्क है जो हमें अच्छे से जो है तस्वीरें दिखा पाए कार्यकारिणी की, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, तमाम वो जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं। रविंद्र, मुझे आपसे ही ये पूछना होगा कि एक तरह से बीजेपी के लिए ये शो ऑफ स्ट्रेंथ का भी मौका है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरते हैं तो ये गारंटीड है कि वो यात्रा, वो रोड शो, वो प्रचार, चाहे उसे कुछ भी नाम दे लीजिए, वो सक्सेसफुल होगा और लोग उसे हाथों हाथ देखने आएंगे, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है, वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि बीजेपी के लिए ये जो पैतरा है ये कभी खाली नहीं जाता। अब बिल्कुल, गुजरात विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 बड़े मेगा रोड शो हुए, और तीनों रोड शो के कारण से ही बीजेपी, अगर देखा जाए उस पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ रोड शो हुए थे, ऐसे सीटें थी जो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम बहुल सीटें थी, वहाँ भी बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। कुछ ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस के पाले में हमेशा रही है, बीजेपी वहाँ जीतती नहीं थी, वो भी बीजेपी के खाते में आई थी। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये रोड शो ऐसा होता है या फिर जनता के बीच में जो उनका भाषण होता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की छवि बन गई है बीजेपी के लिए, जो पार्टी की जो नैया है वो पार करने वाला है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, जो विदेश में खासकर चीन और अमेरिका और या फिर यूक्रेन युद्ध में आपने देखा कि इनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है, खासकर रसिया से तेल लेने को लेकर जब अमेरिका या पूरा यूरोप विरोध में था, इन्होंने उन सबको जवाब भी दिया था। एस जयशंकर की तस्वीर आप सीधे देख सकती हैं, जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाषण देने के लिए, शरीक होने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह के तमाम यहाँ पर नेता, कई केंद्रीय मंत्री पहुँचेंगे और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर सी बात है, ये जो रोड शो है ये शो ऑफ स्ट्रेंथ से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी नहीं होने वाले, एमसीडी चुनाव हो चुकी है, लोकसभा चुनाव सभी राज्यों के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए है कि एमसीडी भले ही हार होगी हो दिल्ली के लिए अगर बात की जाए, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सर्वोच्च नेता उनके साथ खड़ा है और दमखम के साथ इसी तरह से चुनाव मैदान में डटे रहना है। मैसेज यही है कि आने वाले समय में दरअसल शो ऑफ स्ट्रेंथ का जो मुहावरा है उसका इस्तेमाल जानबूझकर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में, क्योंकि उत्तर भारत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, उसके मद्देनजर अगर प्रधानमंत्री कंपैरिजन कीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सड़क पर उतरेंगे तो फिर तो जो है रौनक देखे ही बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ और प्रधानमंत्री का करिश्मा, उनका चार्म, जिस तरह से वो लोगों को आकर्षित करते हैं, वो दूसरी तरफ। देखिए, राहुल गांधी केरल से जब ये यात्रा शुरू हुई थी उस समय भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, प्रधानमंत्री का भी रोड शो हो रहा था, मेगा रोड शो, कई रोड शो आपने दिखाया भी हमारे दर्शकों को, कई रोड शो हम लोगों ने कवर भी किया था। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि वो पंजाब पहुँचे हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आयोजित कर दिया गया है। जैसा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के रोड शो के कंपैरिजन में इसलिए उसको परेशान बीजेपी है, इसलिए ये रोड शो पीएम का आयोजित किया जा रहा है, जबकि पार्टी का कहना है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ
कांग्रेस की नज़र में हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कार्यकर्ताओं के बीच में पीएम मोदी का पहुंचना है, पीएम मोदी का उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना है, उनका अभिवादन स्वीकार करना, अभिवादन उनको देना है। और इस पर्पज से ये रोड शो आयोजित किया गया। बहुत छोटा रोड शो है, बार बार कह रहे हैं कि केवल आधे घंटे का एक रोड है, पटेल चौक से लेकर जंतर मंतर का रेड लाइट, जहाँ पर आप कई बार आप भी आई होंगे, हम लोगों ने देखा है। ये केवल आधे किलोमीटर का रोड शो है। और हालांकि पार्टी ने, दिल्ली बीजेपी ने 400 बसों का इंतजाम किया है, जिससे कि पूरे दिल्ली या एनसीआर से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का अभिवादन करना चाहते हैं। कोई आने वाला नहीं है। बोलूं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल जैन और बिहारी कम्युनिस्ट सादरे से हूँ। और ये जो मोदी जी ने अपना रुतबा बनाया है, वो कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। मुझे दिल्ली के अंदर करीब 66 साल हो गए हैं और मैंने हर तरह का माहौल देखा। जो आज का माहौल है कि तो देखिए, लोगों में खासा उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। सड़क के दोनों तरफ अभी से लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का यह मेगा रोड शो दिल्ली में शुरू होने वाला है। इसकी तमाम बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देखेंगे। मेरे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर इस 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के मौजूद रहेंगे। आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद।